हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी इफेक्ट किए थे, आज अब वो वक्त आ गया है उसका हम एप्लीकेशन करेंगे। तो जो हम इफेक्ट किए थे, कौन कौन से इफेक्ट किए थे हम लोग ने पहले, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, दूसरा रेजोनेंस हमने उसमें पढ़े थे, फिर उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट देखा था, उसके बाद जो लास्ट था वो कौन सा था, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हम लोग ने हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग ने कर लिया था। अब एक उसमें एक और पार्ट आता है जीओसी में, एरोमेटिसिटी। मतलब आपने देखो ये सुने होंगे कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक होता है, ऐसे जो कुछ कंपाउंड होंगे रिंग वाले वो एरोमेटिक नहीं होते। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई जो गिवन कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, या एक और नया टर्म आता है एंटी एरोमेटिक। तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे, कोई भी गिवन कंपाउंड दिया है आपको और उसमें आपको बताना है कि जो गिवन कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार एरोमेटिसिटी हो गया तो इसके बाद इसका एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हो गया है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी हो गया, तो ये सब चीजों में भी इसका एप्लीकेशन आएगा। तो हम ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी जेई में भी और नीट में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जो भी गिवन कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी हम लोग देख रहे हैं किसी भी कंपाउंड का। तो जो आपको गिवन कंपाउंड होगा, तो यहाँ पे सपोज करो मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एक कंपाउंड दे रहा हूँ। अभी कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, थर्ड एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। तो अब हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल है, आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या रूल्स है, हम लोग बताएंगे कि भाई जो गिवन कंपाउंड है वो क्या है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है, हमको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो गिवन कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो जो आपका कंपाउंड दिया रहेगा वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। अगर वो साइक्लिक नहीं है तो यहाँ पे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन आपको क्या देखना है कि आपको जो कंपाउंड दिया रहेगा वो कैसा होना चाहिए, चैन, स्ट्रेट चैन में नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड, एक बार आपने साइक्लिक पहचान लिया कि जो गिवन कंपाउंड है वो साइक्लिक है, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्या देखना है कि ये जो आपका साइक्लिक वाला दिया गया है कंपाउंड, ये कैसे होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए। अच्छा, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो गिवन कंपाउंड है वो प्लेनार है। प्लेनार का मतलब क्या होता है, इसके सारे जो एटम है वो कैसे होने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में एक देखो पार्ट पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन। उसमें अगर मैं क्या करूं, कार्बन, देखो अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे भी किया जाए, sp2 आ जाए, तो मैं क्या बोलता था कि ये तो सेंट्रल एटम है और साइड में जो तीनों एटम है क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, एक ही प्लेन में रहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग बोले थे। तो आपको अगर मालूम करना है कि जो गिवन कंपाउंड है साइक्लिक वाला वो प्लेनर है कि नहीं है, तो सिंपल क्या चेक कर लो, उससे सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। अगर उसके सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp2 हो गया, तो समझ जाना वो क्या है, आपका प्लेनर है। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हम लोग को क्या करना है, साइक्लिक है कि नहीं है। अगर साइक्लिक नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है इसमें से। समझ में आ रहा है। अब अगर वो साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद हम लोग ने क्या चेक करना है, यहाँ पे प्लेनर है कि नहीं है। अगर आप कैसे चेक करोगे प्लेनर है कि नहीं है, तो सिंपल उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो आप, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अगर सबका sp2 आ रहा है तब तो आप क्या बोलोगे कि वो प्लेनर है, तब आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा केस आ गया, आप सेकंड में फेल हो गए, मतलब जितने भी, मैं यहाँ पे जो रिंग होगा, सपोज करो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखो मैं ऐसे बेंजीन के एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखो हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्ट बताया था करना है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो क्या करना है अपने को, sp करना है। इतना समझा। चलो, और मैंने कार्बोकेटायन का भी बताया था, क्या होता है, sp2 होता है। और रेडिकल का क्या होता है बताओ, ये भी sp2 होगा।
कार्बो एनायन का देखना, अगर हम लोग ने याद रखना है ये जो लोन पेयर है, डायरेक्टली हम लोग लिख दिए थे sp3, लेकिन हम लोग ने वो टाइम पे लोन पेयर को क्या बोला था, लोकलाइज्ड है। अगर ये डीलोकलाइज हुआ, ये कब बोलोगे, जब आपका जो लोन पेयर है वो कैसा होना चाहिए, लोकलाइज्ड होना चाहिए। अगर ये लोन पेयर इसका क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया, तब ये sp2 हो जाएगा। लोन पेयर डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। इतना कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम था ना वैसे। तो ये आपको प्लेनर बताना। तो देखो ये कार्बन जो sp2 होगा, ये कार्बन जो है ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 है, ये भी sp2, सब देखो डबल बॉन्डेड है, sp2 तो सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है, मतलब ये क्या है, प्लेनार है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ ले लिया, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो यहाँ पे देखो ये sp2 है, ये sp2, देखो पहले फर्स्ट साइक्लिक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आप प्लेनार चेक करो। तो प्लेनार कोई भी मॉलिक्यूल है वो कैसे चेक करोगे, हाँ सिंपल, आप क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का। तो इसका तो sp2 आ रहा है, इसका भी sp2 आ रहा है, देखो ये सिंगल बॉन्डेड है, इसका क्या आएगा, sp3। तो ये प्लेनार होगा क्या, नहीं होगा, सिंपल। प्लेनार का मतलब सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। यहाँ पे sp3 आ गया, मतलब ये क्या है, नॉन प्लेनर। तो कभी भी नॉन प्लेनर आ गया, आगे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे इसका नाम दे देना है कि भाई आप तीनों में से एक हो, कौन, नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है साइक्लिक है, लेकिन वो क्या है, नॉन प्लेनर है, तो वहां पे क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अगर मान लो प्लेनर है, तो थर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लिखना है, क्या उसमें कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, क्या कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो मैंने आपको कॉन्जुगेशन के कंडीशन सिखाया था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस रेडिकल, समझ में आ रहा है क्या, वेकेंट पी और वाइटल, ये सब केसेस बताया ना। तो हमको वो देखना है कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो कॉन्जुगेशन था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यू होते जाएगा। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये जो कॉन्जुगेशन है कंटिन्यूअस है ना, हाँ तो ये भी है। चलो मान लो अगर यहाँ पे है थर्ड, तो अब आपको क्या करना है, फोर्थ देखना है। फोर्थ पॉइंट क्या देखना है, यहाँ पे पाई के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्या देखना है अपने को, नंबर ऑफ। देखो हमने यहाँ पे बता दिया कि नॉन एरोमेटिक वाला पार्ट का बता दिया। अगर ये प्लेनर आ गया तब तो नॉन एरोमेटिक होगा ही नहीं, तब क्या होगा, एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। तो अगर नॉन प्लेनर है तो यहीं पे हटा दो, आगे जाना ही नहीं है। अगर प्लेनर है तब आगे बढ़ो। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, नॉन एरोमेटिक तो होगा ही नहीं, इसे बता दिया मैंने। एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है वो चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, कॉन्जुगेशन देखने के बाद देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर याद रखना है, एक तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डेड। मैं ये इरेज करो ये वाले पार्ट को, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग बोलते हैं। साथ में लोन पेयर जो होते हैं हमारे, जो क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर के जैसे ही ट्रीट करेंगे। समझ में आया। पाई बॉन्डेड, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड में जो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन है वो, प्लस लोन पेयर जो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब डीलोकलाइज मतलब वो लोन पेयर में ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब देखो अगर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आया वो किसको फॉलो कर रहा है, इस रूल को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इस नंबर में आए, इसको बोलते हैं हकल्स रूल। तो ये देखो, इसको पहले बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हकल्स रूल। क्या बोलेंगे, हकल्स रूल। तो इस ये जो गिवन कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है एरोमेटिक। अगर इसमें ये नंबर के इलेक्ट्रॉन आ रहे 4n+2 तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक है। लेकिन अगर इसमें क्या आ रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो गिवन कंपाउंड है हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब ये n क्या होता है, n अपने हिसाब से कुछ भी ले लो और देख लो, स्टार्ट करो 0 से और यहाँ पर काउंट करो। तो यहाँ पे देखो मैं अगर n की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 0, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये मैं एरोमेटिक वाले पार्ट में ले रहा हूं और यहाँ पे मैं किसका ले रहा हूं, एंटी एरोमेटिक का ले रहा हूं। तो देखो अगर मैं एरोमेटिक में n की वैल्यू 0 दूंगा तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, 4
0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 0 क्या आएगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, तो 0 बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आएगा ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 पाई इलेक्ट्रॉन, समझा। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 4 1 जा 4 + 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 4n को फॉलो कर रहा है, और ये 4n प्लस का, तो यहाँ पे सिंपल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया। 2 करूंगा तो 4 2 जा 8, और ये 2 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इतना समझा। उसके बाद देखो अगर मैं 3 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n को कुछ मिसकंसेप्शन क्या होता है, लोग सिस्टम में पाई जो बॉन्ड होते हैं उसको n ले लेते हैं, कितने पाई बॉन्ड है 3 है तो n 3 लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, सिंपल यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, n के रैंडम वैल्यूज ये आपको याद होना चाहिए। n0 पे एरोमेटिक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, n1 पे कितना आता है, n2 पे कितना आता है, n3 पे कितना आता है, समझ में आ रहा है। ये n1 के लिए है, और ये n2 के लिए है, ये n3 के लिए, सेम यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, इतना समझा। तो कभी भी आपको सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर वो क्या आ रहा है इसके मल्टीपल में आ रहा है, 4 के मल्टीपल में 4 8 12, तो क्या हो जाएगा वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, समझ में आया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, अब हमको इनको क्लासिफाई करना है कि ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो जो फर्स्ट रूल होता है क्या होता है साइक्लिक। तो देखो ये सारे क्या है जितने भी है सब साइक्लिक है, मतलब फर्स्ट जो रूल था वहां पे ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। अब सेकंड जो आता है वो क्या आता है प्लेनर चेक करना है। तो यहाँ पे देखो प्लेनर कैसे चेक करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन देखो सबका, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या आएगा sp2, इसका जो हाइब्रिडेशन है क्या आएगा sp2। ये मालूम पड़ रहा था क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो पूरा है इसके साथ है, थोड़ा ये मत समझना इसके पास नहीं, दोनों ये डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2 ये भी sp2, ठीक है। अब ये देखो ये जो सिंगल बॉन्डेड है क्या आ गया sp3 आ गया, तो sp3 आ गया, कोई भी कार्बन याद रखना कोई एक भी आ गया तो समझ जाना ये प्लेनर नहीं है। अगर प्लेनर रहता तो उसके लिए सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है नॉन प्लेनर है। अगर ये नॉन प्लेनर है तो आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, सिंपल क्या बोल देना है नॉन प्लेनर है ये, तो ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक, इतना समझा। चलो आगे बढ़ते। साइक्लिक है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड क्या था हाइब्रिडाइजेशन, देखो इसका भी sp2, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका भी sp2, इसका क्या होगा sp2 ही होता है ना कार्बोकेटाइन का। तो अब देखो मालूम पड़ गया सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 sp2 sp2, मतलब ये क्या है प्लेनार है। अगर ये प्लेनार है तो ये तो नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब बचा क्या एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। उसके बाद चेक करो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, देखो अब इसके बाद कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन आपको मिलेगा ही मोस्टली। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, केस था ना कॉन्जुगेशन का, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब पाई के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो पाई के इलेक्ट्रॉन आप कैसे काउंट करोगे, तो सिंपल याद रखोगे पाई के बॉन्ड कितने हैं। अब जिस एक कोई भी पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप सिंपल पहले क्या काउंट करोगे कि कितने पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 1 है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इस पाई के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे बताओ 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन बताओ किसको फॉलो कर रहा है 4n+2 को या 4n को, हाँ किसको फॉलो कर रहा है हम लोग ने n। अगर आपको सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख गया लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि मैं किसमें लूं, कंफ्यूज हो, तो फॉर्मूले में डाल दो। एरोमेटिक का क्या था 4n+2, क्या रखोगे वहां पे n की वैल्यू 0 से 1 2 3 आ जाओ, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो या तो याद करो 2 जो होता है, फिर 6 होता है, फिर 10 जो होता है, फिर 14 जो होता है, याद करो ये जैसे भी आपको फॉर्मूले से समझना है। तो यहाँ पे ये मत करना कि n की वैल्यू 1 है तो उसमें 4 की वैल्यू रख दूंगा तो 6 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, समझा। ये नंबर ऑफ बॉन्ड ये n पाई इलेक्ट्रॉन है ना, n वहां पे मत रख देना। n वो क्या है आप 0 से लेके कुछ भी ले सकते हो, और चेक कर लो कि इसमें ये नंबर आ रहा है क्या, मैंने एक बार पहले लिखा दिया था। तो ये 2 पाई किसमें आता है हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है 4n+2 में, तो इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा एरोमेटिक है, इतना समझा। ऐसे देखो ये sp2
ये sp2, हाँ मेन प्रॉब्लम इसके साथ होता है। बताओ ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो आप लोग ने सीखा है कि कार्बो एनायन का जो हाइब्रिडेशन हो क्या होता है, sp3 होता है ना। याद रखना कब, जब वो लोन पेयर उसका जो है डीलोकलाइज नहीं होता है। यहाँ पे मैं प्रॉपर बताता हूँ ये कैसे है, एक कार्बन और यहाँ पे H है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, SN देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है। हाँ यहाँ पे लोन पेयर को नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि जब हम लोग SN निकालते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं, तब यहाँ पे हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। कौन से लोन पेयर को लेते हैं? लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि देखो जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब देखो माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है ना ये रेजोनेंस में, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये लोन पेयर कहीं कॉन्जुगेशन में है क्या, माइनस सिंगल बॉन्ड ऐसे कोई कॉन्जुगेशन होता है क्या? तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है, मतलब sp2 आता है। याद रखोगे इसका हाइब्रिडेशन, समझ में आया? ये हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में भी करे हैं, और स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक करा रहा था तभी भी आपको बताया था हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है, मतलब ये प्लेनार है। अगर ये प्लेनार है तो नॉन एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, हाँ एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एरोमेटिक नहीं। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर को मैंने लिखाया था, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वहां पे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन मैं वहां पे बोला था कि जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है उसको भी हम ट्रीट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के जैसे, जब वो किसमें इन्वॉल्व हो, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। तो देखो माइनस का मतलब होता है 2 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी इसको बोलेंगे ये भी पाई के इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो अपने को यहाँ पे देखो काउंट करना है, इसको भी जो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा उसको भी ट्रीट करेंगे हम लोग एज अ पाई इलेक्ट्रॉन जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन बताओ, 4। अब ये 4 है, ये किसको फॉलो करता है, 4n+2 को या 4n को? हाँ किसको फॉलो करता है, 4n को। n की वैल्यू 1 रख दो तो वहां से कितना आएगा, 6 आएगा, और यहां से कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 इसमें आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब बताओ देखो इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका sp2, और इसका सिंगल देखते भाई सीधा बोले थे sp3 है। अरे ये कार्बन थोड़ी है जो आप डायरेक्टली sp3 बोल दिए सिंगल, ये क्या है, बोरोन है। और बोरोन के केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, ऐसा H है तो सिंपल इसने 3 ही बॉन्ड बनाया, इसके पास कोई लोन पर होता है नहीं, 3 ही आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हाइब्रिडेशन इसका sp2 होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये sp2 है तो ये क्या होंगे, प्लेनर होंगे, मतलब ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है। अब क्या आया इसमें बताओ, कॉन्जुगेशन का केस। तो देखो ऐसा कोई कॉन्जुगेशन sp2 है, तो मैंने बताया था कभी भी किसी का हाइब्रिडेशन sp2 है मतलब किसी भी एटम के ऑर्बिटल में देखो 3 p के ऑर्बिटल होते हैं, 2 हाइब्रिडेशन में यूज कर लिया है। ये देखो ये मैं बहुत बार बताया हूँ, ये s हो गया p हो गया, तो s का 1 और p का 2, sp2 बना लिया यूज करके, लेकिन एक p बचा है ना। हाँ तो मैंने ऐसे केस बताया था क्या, सिंगल बॉन्ड फिर कोई आ गया तो साथ में p, वेकेंट p ऑर्बिटल, तो ये भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन का केस बताया था। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर p आ जाएगा, फिर p सिंगल डबल, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस का ये कॉन्जुगेशन का केस है। तो याद रखना यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं बताओ, कॉन्जुगेशन भी मालूम पड़ गया, पाई के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2, कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 आया तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इतना समझा? अब देखो यहाँ पे साइक्लिक है, इसका sp3 आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, डायरेक्ट क्या बोल दोगे, ये क्या है, नॉन प्लेनर। देखो 3 मेंबर के रिंग में ऑलमोस्ट मैंने सारी पॉसिबिलिटी करा दी हूँ। अब 4 में आते, नॉन प्लेनर है। अगर ये नॉन प्लेनर है, ये क्या है, नॉन प्लेनर है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इतना समझा? आओ ये देखते हैं। तो ये देखो साइक्लिक है और सबका हाइब्रिडेशन sp2 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 है, तो ये प्लेनर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है। पाई के इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई के इलेक्ट्रॉन है, और 4 किस में आता है, हाँ किस में आएगा, एंटी एरोमेटिक में। इतना समझा? और देखते हैं सिंपल, कहीं पर भी आप फर्स्ट क्या देख लोगे, साइक्लिक है, ठीक है। एक बार चेक कर लो क्या कोई sp3 वाला डायरेक्ट बता दो, उसके आगे जाने ही नहीं। देखो sp3 का आ गया ना, ये सब तो sp2 लेकिन ये sp3 आ गया, तो क्या बोलोगे, नॉन प्लेनर है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, np डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
नॉन प्लेनार, अगर नॉन प्लेनार है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अच्छा अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, चलो छोड़ जाने दो। ये देखो sp2 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 ये हो गया, सब प्लेनार है, साइक्लिक है। उसके बाद थर्ड क्या चेक करते हैं हम लोग, बताओ बोलो क्या चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन ना, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। तो देखो ये क्या है अपना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस, ठीक है। अब आप लोग ने ये देखा है, ये हो गया यहाँ से कॉन्जुगेशन, प्लस प्लस, ये भी पी ऑर्बिटल्स, देखो इस पे भी एक कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन का केस होता है, प्लस प्लस सिंगल डबल, समझा क्यों। देखो इसमें भी हमारा जो रेजोनेंस का मेन था, मैंने क्या बोला था, पी ऑर्बिटल्स आपस में एक प्लेन में होना चाहिए। तो जब भी प्लस और प्लस आ रहा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ये डबल बॉन्ड से ब्रेक, तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होता है, याद रखना है, समझा। ये भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन का केस है। चलो तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बार वो देख लो, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए के कितने हैं, 2 पाए, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो गया, ये समझा। चलो अब इसके लिए देखते हैं, हाँ ये याद रखना है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 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 sp2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे बताओ, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, पी ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें भी क्या है, मतलब देखो माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल माइनस, माइनस सिंगल बॉन्ड माइनस, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन के केस है। फिर माइनस सिंगल डबल जैसे प्लस में आया, इतना समझा। इसके में भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होंगे, इसके एक ही प्लेन में होगा। अब देखो इसके बाद क्या है, इसमें पाई के इलेक्ट्रॉन देखो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस माइनस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीट करेंगे ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितना है, 2 2 और 2 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 किस में आता है, हाँ इसमें आएगा एरोमेटिक में। तो ये 4 मेंबर की पॉसिबिलिटीज हो गई, जितने भी 4 मेंबर से क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सब करा दिया। अब आते हैं 5 मेंबर में। तो 5 मेंबर में देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनार तो है, सॉरी साइक्लिक तो है। अब प्लेनार देखने के लिए हम लोग सबका हाइब्रिडेशन sp2 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 sp2, ये भी sp2, मतलब ये प्लेनार भी है, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल सिंगल माइनस, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे इसके बाद, बताओ पाई के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने हैं, 6, ये 2 और 2 4, और ये माइनस से 2 आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बताओ 6 किस में आता है, हाँ वेरी गुड, एरोमेटिक में आता है। चलो अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, सिंपल है, sp2 sp2 ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाँ ये देखो इसका एक लोन पेयर होता है, ये हम लोग भूल जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये मैं केसेस यहाँ पे करा दे रहा हूँ आपको, कभी ऑक्सीजन भी आ जाएगा ना, तो ऑक्सीजन की भी केस में याद रखना है आपको, समझा। ये जो लोन पेयर होता है, अब देखो यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, देख लो 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड लोगे। तो sp2 मतलब प्लेनर है। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन देख लो, ये भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन का ही केस है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 और 2 4, और ये लोन पेयर भी है ना, इस बार नेगेटिव दे रहा था, लोन पेयर नेगेटिव दोनों का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना है। तो इसके भी लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को हम लोग ट्रीट करते हैं ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन, कितने 2 होते हैं, तो यहाँ पे 6 पाई, और अगर ये 6 पाई आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एरोमेटिक है। इतना समझो। आओ देखते हैं यहाँ पे, अब डायरेक्ट बता सकते हो क्या, sp2 होंगे, सब प्लेनर है। उसके बाद पाई के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 और 2 देखो 4 हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हाँ किसका होगा बताओ, एंटी एरोमेटिक का। इतना समझो। चलो उसके बाद ये वाला देख लो, सिंपल, यहाँ पे sp3 दिख गया, कुछ नहीं करना है, क्या बोल देना है, ये नॉन प्लेनर है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो कुछ और लास्ट क्वेश्चन बचे, इसके हम एरोमेटिसिटी के कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो मशहूर एग्जांपल कौन सा है बताओ, बेंजीन का, ये तो सब जानते हैं ना, बदनाम है, क्या है ये, एरोमेटिक है। हम लोग बोलते हैं ना बेंजीन जो होता है एरोमेटिक होता है, क्यों होता है, आज देख लो, अब तो आपको मालूम ही पड़ गया क्यों है। बताओ, साइक्लिक है, ठीक है, देखो sp2 सबका आ जाएगा, मतलब प्लेनर भी है। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, इसमें पाई के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 3 पाई मतलब 6 पाई के इलेक्ट्रॉन, और 6 किस में आता है, 4n+2 को फॉलो करता है, तो ये किस में आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। इतना समझा। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल देख लो, यहाँ पे मैंने बोला था जो 4n+2 को फॉलो करेगा, इतने पाई इलेक्ट्रॉन किसी के आ गए, और ये आ गया, ये आया तो वो क्या है, एरोमेटिक है, ये आया तो क्या है, वो एंटी एरोमेटिक है। अब n की वैल्यू क्या होती है, ये मत करना कि n मतलब वो पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है, 3 है।
आपको n की वैल्यू खुद से ले लेना है। अगर मैं 0 लिया तब क्या हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। अगर मैंने n की वैल्यू खुद से लेना है अपने को, हाँ पाई 1 मत देखना, 1 किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अभी याद रखते हैं 4 का मल्टीपल आएगा 4, 8, 12 और ये क्या आएगा, बस एक बार याद रखो फर्स्ट नंबर 2, अब 4 ऐड करते जाओ, तो 2 में 4 ऐड करो 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 4 ऐड करो कितना 14। समझा क्या, ऐसे याद रखोगे, समझा इतना। तो ये एरोमेटिक क्या है, ये याद रखना है अपने को। तो ये क्या है, एरोमेटिक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल, अगर मैं नाइट्रोजन को बीच में रख दिया हूँ तो सिंपल ये देखना है आपको, इस बार ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं। तो मैंने क्या ऐसा कभी भी कोई कंडीशन बताया था क्या, ये यहाँ पे लोन पेयर भी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ बताया हो क्या, नहीं ना। हमेशा क्या बताओ, सिंगल बॉन्ड के बाद ही मेरा माइनस लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन में होता है। समझ में आ रहा है, माइनस हो या लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो उसके बाद डबल बॉन्ड हो तभी कॉन्जुगेशन में, अगर इसी के ऊपर है और ये डबल बॉन्डेड है तो नहीं होता है। समझा क्या। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में नहीं है, अगर नहीं है तो इसको हाइब्रिडेशन में मैं लूंगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो sp2 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा sp2। तो सब क्या है, प्लेनर है, ठीक है। अब देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4 और 2 6। क्या इस बार मैं लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन ट्रीट करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। और हम लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कब ट्रीट करते हैं, जब वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 3 है, तो ये भी 6 पाई है और ये भी क्या है बताओ, एरोमेटिक है। वेरी गुड। आओ देखते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, ये वाला भी और उसके बाद ये दोनों भी, ये याद रखना है अपने को। हाँ तो देखो यहाँ पे सबका हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है, ठीक है। अब ये बताने से पहले ना मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ। अगर मैं स्टेबिलिटी का भी चेक करूंगा ना, तो यहाँ पे लिख लो, नोट में लिख लो, ये क्वेश्चन बताने से पहले ये बता देता हूँ। अगर हम लोग कभी भी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, किसकी स्टेबिलिटी भाई, जो अभी तीनों कंपाउंड हम लोग ने पढ़े हैं, कौन कौन सा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक वाले जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, नॉन एरोमेटिक वाले स्टेबल होते हैं। उसके बाद लीस्ट स्टेबल जो होता है इसको बोलेंगे हाईली अनस्टेबल, ये कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है। तो एंटी एरोमेटिक कोई भी है तब तो वो क्या है, अनस्टेबल है, और अगर एरोमेटिक है तब तो क्या है, वो स्टेबल है। और बीच में कौन बचा है, नॉन एरोमेटिक। बोलता कोई बात नहीं, हम स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल भी तो नहीं है। समझ में आ रहा है, ये इसमें खुश है। तो देखो अब इस दुनिया में जो लड़ाई चल रही है किसके लिए चलती है, हाँ स्टेबल होने के लिए। हर कोई क्या चाहता है कि भाई स्टेबल हो जाए हम। समझ में आ रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी अपने जैसे ही एकम थोड़ी है, ये भी क्या चाहेंगे कि भाई हम स्टेबल हो जाए। तो हर कोई चाहता है कि स्टेबल होने के लिए। तो आओ देखते हैं, लेकिन हर कोई हो पाता है क्या, नहीं, सिंपल। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आप चेक करो, इसमें पाई के ये पहले साइक्लिक है, ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। सबका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, तो मतलब क्या है, ये प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है, आओ देख लेते हैं। ये देख लो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट है। उसके बाद क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन पाई के, तो कितने हैं पाई के इलेक्ट्रॉन, 8 है। तो ये किस में आता है, 4 का मल्टीपल है ना। तो कभी 4 का जो मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। प्लीज ये समझ जाना, खुद से लिख लेना, ए मत लिखो, बाद में कुछ और समझ जाएंगे। ए छोड़ जाने दो, मैं लिखा देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। अब याद रखोगे ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। एंटी एरोमेटिक वाले क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अब ये क्या चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। हाँ, तो स्टेबल हो जाने के लिए क्या करेगा, तो स्टेबल मतलब इनके जैसे बनना चाहेगा। तो याद रखना, इतना भी बड़ा जंप नहीं मार सकता कोई भी एक दिन में, टाइम लगता ना स्टेबल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये थोड़ा तो जंप मार ही लेता है। तो मतलब एंटी एरोमेटिक से क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कैसे, देखो ये जो एक ही प्लेन में है तो फड़फड़ा रहे हैं, अनस्टेबल है, तो अपने किसी एटम को क्या कर लेगा, आउट ऑफ प्लेन लेकर चले जाएगा। अगर आउट ऑफ प्लेन लेकर चले गया तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताओ, नॉन प्लेनर। अगर कोई नॉन प्लेनर हो गया, आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे ऐसे 8 कार्बन एक ही प्लेन में थे, तो बोलेगा कि भाई हम अनस्टेबल है। तो यहाँ पे 8 जो एटम थे कार्बन के, यहाँ पे जो एक ही प्लेन में थे, किसी 2 या 3 को ऊपर फेंक देगा। जब ऊपर फेंका
तो अब सारे एटम एक प्लेन में है क्या, कुछ ऊपर चले गए, मतलब आउट ऑफ प्लेन हो गया। समझ में आ रहा है? तो नॉन प्लेनर हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना समझा? नॉन एरोमेटिक, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ पाएगा कि एरोमेटिक के पास आ जाए। तो अब आपको याद रखना है, इससे पहले जो थे 4 मेंबर में भी तो ऐसी प्रॉब्लम थी। ये देखो, ये तो 4 मेंबर वाला था, ये भी एंटी एरोमेटिक था। ये क्यों ऐसा अपने आप को ऊपर नीचे लेकर क्यों नहीं चले गया? ये क्यों नॉन एरोमेटिक बन गया? ये क्यों अपने प्लेन में से कार्बन को फेंक दिया ऊपर, जा भाई हमको भी क्या बनना है, स्टेबल, तो नॉन एरोमेटिक हो जा। इसमें क्यों नहीं हुआ, 5 में क्यों नहीं हुआ, 6 में क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि इनके पास क्षमता नहीं है। क्षमता इन द सेंस, नंबर में जितने, देखो रिंग में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतनी ही फ्लेक्सिबल होते जाते हैं। तो देखो यहाँ तक तो प्रॉब्लम थी कि ये इनमें नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कम है, तो ऐसा ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। लेकिन अब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया है। तो 8 के केस में, 8 से ज्यादा के केस में क्या हो जाता है, अगर कोई 8 या 8 से ज्यादा रिंग आ गई और वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है, तो याद रखना अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे और आउट ऑफ प्लेन जाके क्या बन जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये भी देखो, ये 8 वाला भी कुछ ऐसे ही करता है, ये तबला की स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसे? हाँ, तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे टबलेट मैं प्रॉपर बना नहीं पाया हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ एटम्स प्लेन में होंगे और ये कुछ एटम्स क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन चले गए। लगेगा आपका sp2 है तो प्लेन में होना चाहिए, लेकिन sp2 होने के बाद भी ये प्लेन में आउट ऑफ प्लेन चले गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, नॉन प्लेनर। अगर ये नॉन प्लेनर है तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। चलो ठीक है, आओ अब ये वाला हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, देखो साइक्लिक है, ठीक है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आप देख लो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, सब कुछ देख लो, प्लेनर होगा, 10 पाई के इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्या होगा, तो ये क्या होना चाहिए बताओ, एरोमेटिक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझा क्या? यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं होता है, आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप बोलोगे भाई एंटी एरोमेटिक था तो समझ में आता था ये अनस्टेबल है, तो ये बनाना चाहता था नॉन एरोमेटिक। ये तो ऊपर से वरदान मिला इसको, ये तो एरोमेटिक बन गया, मतलब स्टेबल हो गया है। तो अब ये क्यों फोकट में अपनी स्टेबिलिटी कम करना चाहता है? तो प्रॉब्लम एरोमेटिक में नहीं है, प्रॉब्लम देखो यहाँ पर है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये बहुत क्लोज आ गए, इतना क्लोज आ गया कि अब इनमें क्या होने लगा, रिपल्शन। तो एरोमेटिक कैरेक्टर तो इनको मिल गया, स्टेबिलिटी का वरदान तो इनको मिल गया, लेकिन ये H और H क्लोज में आने की वजह से क्या, इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया है। तो रिपल्शन में होने की वजह से ये स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं। और कैसे बन जाता है, अगर आउट ऑफ प्लेन चले गया तो ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। अगर ये नॉन प्लेनर हो गया, क्यों हुआ है, H और H के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सही से लिख देता हूं, यह आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल थे तो स्टेबल बन रहे, सबको खुशी मिली कुछ लोगों को छोड़ के। यहाँ पे देखो सबको दुख हुआ कि क्या ये एरोमेटिक था, एरोमेटिक था मतलब इसके पास अच्छी खासी स्टेबिलिटी पहले से ही थी, तो ये नॉन एरोमेटिक क्यों बना रहा है भाई, समझा क्या? तो लोगों ने सोल्यूशन ढूंढे कि ये अच्छा, ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रहा है, ये और H इसी प्लेन में आके रिपल्शन कर रहे हैं, इसी प्लेन में रिपल्शन की वजह से ये क्या हो गया है, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो आओ कुछ इसके साथ करते, तो यहाँ पे हम ब्रीजिंग कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे 4 बन गया इसके, अब कोई हाइड्रोजन आया क्या है प्लेन में, अब ये तो पहले से चले गया, इसको हम लोग काउंट भी नहीं करेंगे, समझा क्या? ये ब्रीजिंग वाले को मेन हमारा कंसर्न जो होता है रिंग के साथ होगा, ये ब्रिज के साथ नहीं होगा, याद रखना है। तो ये आउट ऑफ प्लेन, इसको मत बोलना sp3 है तो क्या नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जो मेन होता है हमको रिंग में देखना होता है, समझा क्या? ये याद रखना, ब्रीजिंग वाले को नहीं कंसिडर करना है। अब याद रखना है इस ब्रीजिंग पे मैं या तो कार्बन लगा दिया, कार्बन लिखा ही हूँ, कोई स्मॉल ग्रुप लगाता हूँ, कार्बन हो गया ना, बल्कि ग्रुप मत लगा देना, कोई कार्बन नाइट्रोजन से कोई ग्रुप हो गया तो यहाँ पे लगा दूंगा। तो अब यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ पे रिपल्शन ही नहीं होगा। तो अब क्या होगा भाई, इनका खोया हुआ प्यार मिल गया। क्या कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होते थे, ये
एरोमेटिक। अब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो एरोमेटिक ही रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो अगर 10 में कुछ नहीं लगा है तो HS में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अगर रिपल्शन होगा तो क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये कहानी थी किसकी, एरोमेटिक की। तो अब देखो एक ये वाले पूरे पार्ट में मैंने सारे क्वेश्चंस एरोमेटिक से रिलेटेड कवर कर दिए हैं। अब आपकी पारी है, आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या, सब तो मैंने करा दिया है इसमें, इसको ही बस अच्छे से कर लेना, समझा क्या। आपका एरोमेटिसिटी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब करेक्ट जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ करा दिया इसमें, समझा क्या। चलो तो ये कर लो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।